हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके मैं आपके सामने आया हूं, जो है हृदय। हृदय से कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने बनाया है यहाँ पर, और इसको लेकर मैं आपके सामने हूँ। और कई क्वेश्चंस आपके आर्मी, पुलिस, पटवारी, BSF आदि परीक्षाओं में आने वाले हैं। न्यू टारगेट एकेडमी के द्वारा ये वीडियो आपको बना के दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो हृदय की संरचना मैंने आपको बताई गई है कि ये आपके हार्ट की संरचना होती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि किस टाइप से जो है हृदय कार्य करता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। और ये जो है हृदय का डायग्राम है, इसको हम समझ लेते हैं किस टाइप से जो है ये वर्क करता है। रक्त हमारे शरीर के में सर्कुलेट करता है। रक्त जो होता है ना, हमारे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जिसके लिए मानव हृदय एक पंपिंग आर्गन है। क्या है, पंप करने का। यानी मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या हो गया, मानव हृदय रक्त को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। जब हृदय रक्त को पंप करेगा तब रक्त पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, यदि हृदय पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, रक्त पूरे शरीर में नहीं जाएगा। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में अगर बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर कक्ष होते हैं जिनको अपर चैम्बर बोला जाता है, और 2 निचले कक्ष होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, लोअर चैम्बर बोला जाता है। ऊपर वाले कक्षों को एंट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले कक्षों को बोला जाता है वेंट्रिकल बोला जाता है। यह 4 कक्ष ऑक्सीजन वाले तथा बिना ऑक्सीजन वाले, मतलब जिसके अंदर जो ऑक्सीजन रहता है रक्त के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये चारों कक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को अलग अलग रखने का काम करते हैं। रक्त को अलग अलग रखने का काम करते हैं। अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा से दाईं एंट्रियम में इंटर करता है। इसके बाद यह रक्त राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसके बाद यह पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। इसके बाद फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर प्यूरिफाई कर देते हैं। बहुत सी बार एक क्वेश्चन आता है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो बच्चे उसको हार्ट लगा देते हैं, पर वो गलत है। ठीक है, जो है फेफड़ों के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं हम, रक्त शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन से होता हुआ रिटर्न वापस आएगा, शुद्ध रक्त आएगा, पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एंट्रियम में पहुंचता है। इसके बाद शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है। इसके बाद एओर्टा के सहायता से ये पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये पूरे जो है रक्त की क्रिया थी, किस टाइप से जो हृदय तक पहुंचता है। पहला क्वेश्चन आपका है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ECG जो दर्शाता है वो हृदय की गतिविधि को। ECG का फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कुछ समय मिल रहा है आंसर देने के लिए। ECG का फुल फॉर्म क्या है, ECG का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न आपका आ रहा है स्क्रीन पर, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में मैंने बताया था 4 चैम्बर होते हैं, तो या 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सभी को याद होगा ये, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार। अगला प्रश्न है आपका, हृदय की 2 धड़कन के बीच कितना अंतर होता है। आंसर आपका 0.8 सेकंड का, 0.8 सेकंड। हृदय जिस थैली में सुरक्षित रहता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हृदयावरण या पेरिकार्डियम नामक झिल्ली या थैली भी बोल सकते हैं। हृदय का भार लगभग कितना होता है, पुरुष और महिला में अलग अलग होता है। महिला में अगर बात करें तो 250 से 300, और जबकि पुरुषों में 300 से 350 लगभग। अगर एवरेज की बात करें तो 300। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, बिना रुके कार्य करता है शरीर का वो अंग कौन सा है, हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा हो जाएगा, हृदय। बिना रुके कार्य करता है, अगर ये रुक जाएगा तो अपन रुक जाएंगे। हृदय के अगले भाग में क्या स्थित होता है, हृदय के अगले भाग में स्थित होता है, अगले भाग में दायां आलिंद एवं बायां आलिंद होता है। अगले भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। हृदय के पिछले भाग में क्या स्थित होता है, तो हृदय की जो पिछले भाग होता है ना, यहाँ आलिंद है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, निलय होना चाहिए। ठीक है, दायां निलय और बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे देखते हैं, एक आलिंद, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच कपाट पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इनके बीच कपाट होते हैं, त्रिवलनी कपाट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच कपाट पाए जाते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, समय आपके पास में, द्विवलनी कपाट के नाम से जाना जाता है, द्विवलनी कपाट के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है, तो भ्रूण अवस्था का आंसर हो जाएगा आपका 150 बार।
भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है? 150 बार। एक धड़कन में कितने मिलीलीटर रक्त पंप होता है? एक धड़कन में जो मिलीलीटर रक्त पंप होता है वो है 70। एक धड़कन जो होती है, जो धड़कन की शुरुआत होती है धक उस प्रकार से, तो 70 मिलीलीटर जो है रक्त पंप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। जो Hg जो होता है ना, वो पारे का सिंबल होता है, ये वही है। सिस्टोलिक होता है 120 और डायसिस्टोलिक होता है 80। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, का नाम क्या है? या हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं? कौन से हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं? थायरॉक्सिन एवं एड्रिनल। थायरॉक्सिन एवं एड्रिनल हार्मोन जो होते हैं वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। रुधिर में उपस्थित कौन सी गैस रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है? तो ऑब्वियसली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस टाइप से वर्क करती है। और ये गैस क्या करती है? यह गैस रक्त के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। ठीक है, अम्लीयता क्या करती है? हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता क्या करती है? कम करती है। मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? टोटल उसने पूछा है कि एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय छाती के मध्य में होता है, यह शरीर में किस साइड में होता है? तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो बाएं साइड में होता है। किस साइड में होता है? थोड़ा सा बाएं साइड में होता है। आगे देखें, हृदय हर धड़कन के साथ अपना कौन सा कार्य करता है? हृदय हर धड़कन के साथ में रक्त को धकेलने का कार्य करता है। मैंने बताया था आपको हृदय के बारे में, थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दी थी उसमें। हृदय को पोषक एवं ऑक्सीजन शरीर के किसके द्वारा मिलता है? तो यहाँ पर देखते हैं रक्त के द्वारा मिलता है, जो कोरोनरी धमनी द्वारा प्रदान किया जाता है। रक्त के द्वारा जो है पोषक एवं ऑक्सीजन शरीर में किसके द्वारा मिलती है? रक्त के द्वारा, जो कोरोनरी धमनी के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, हृदय कितने भागों में विभक्त है? तो हृदय जो है भागों में विभक्त की अगर बात करें तो 2 भागों में, दायां व बायां। ठीक है, चैम्बर की ध्यान रखिएगा, 4 चैम्बर होते हैं। कोष्ठ कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक और 2 चैम्बर होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आलिंद व निलय। आलिंद व निलय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, हृदय शरीर के दाहिने भाग से कौन सा रक्त प्राप्त करता है? तो दाहिने भाग से रक्त प्राप्त करता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, क्योंकि हृदय जो होता है वो बाएं साइड होता है, बताया मैंने। ठीक है, तो अपन एक लॉजिक ऐसा सेट कर सकते हैं कि उस बाएं साइड से क्या करेगा? शुद्ध रक्त प्राप्त करेगा, और दाएं साइड से क्या करेगा? अशुद्ध। इस अशुद्ध रक्त को हृदय फेफड़ों में पंप करता है। यहाँ से ये शुद्ध होकर कहाँ जाएगा? बाएं भाग में वापस लौटता है, और बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध। ठीक है, अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से क्लियर होकर कहाँ जाएगा? वापस जो है बाएं भाग से वापस हृदय में आ जाएगा। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। हृदय को किस नाम से जाना जाता है? हृदय को किस नाम से जाना जाता है? दिल, हिया या पेशी अंग? हृदय क्या होता है? पेशियों का बना होता है। कौन सी पेशियाँ होती है? अनैच्छिक पेशियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कशेरुकियों का हृदय पेशियों से बना होता है, जो एक प्रकार की पेशी ऊतक है। ठीक है, जो एक प्रकार की पेशी ऊतक है, कौन सी? अनैच्छिक पेशियाँ, क्योंकि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण नहीं होता हमारा। ठीक है, वो अनियमित रूप से चलती रहती है। हृदय की धड़कन का रुकना क्या कहलाता है? यदि हृदय रुक जाता है, धड़कन रुक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहीं से मैंने प्रश्न बनाए हैं, तो बिल्कुल जो है आप एक एक क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाइए और बनाते जाइए, अपने नोट्स कंप्लीट करते जाइए। इतने क्वेश्चंस आपको, जो अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में बैठ जाएंगे ना, 50, 60, 40 हज़ार रुपये भी दे देंगे ना, तो वहाँ से भी आपको बन नहीं पाएंगे। अगर वो भी करवाएंगे तो आपको जो है 10-20 क्वेश्चंस करवा देंगे। तो यहाँ से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, और बिल्कुल जो है अच्छे से आप इसको क्लियर करिए, तो आपके एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है, उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग से के जोखिम को बढ़ाता है या कम करता है? तो उच्च कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? बढ़ाता है। ठीक है, हृदय रोग के जोखिम को क्या बढ़ाता है? कोलेस्ट्रॉल को। आपको सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल से जो हृदय रोग की दुर्घटना ज़्यादा हो जाती है। हृदय के संकुचन एवं शीतलन को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ठीक है, संकुचन का मतलब है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हृदय की धड़कन कहा जाता है। ठीक है, हार्ट बीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोला जाता है? शिरा बोला जाता है। और शिरा में कौन सा रक्त पाया जाता है? तो शिरा में कौन सा रक्त पाया जाएगा?
शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है, अर्थात CO2 युक्त रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपवाद स्वरूप ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त के स्थान पर शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो वो है पल्मोनरी शिरा, ठीक है, कौन सी है? पल्मोनरी शिरा। अगला प्रश्न है आपका, पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है, यह रक्त किस प्रकार का होता है? तो यह रक्त होता है शुद्ध प्रकार का, ठीक है, बाएं भाग में है इसलिए शुद्ध होगा, दाएं में है इसलिए अशुद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं धमनियाँ। रक्त वाहिनियों क्या कहते हैं? धमनियाँ। ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है, इससे रक्त होता है इस प्रकार का अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है आपका, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त होता है, बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? तो दाएं भाग में तो आपका जो है CO2 युक्त ही रहेगा, मतलब अशुद्ध रक्त रहेगा, और बाएं भाग में क्या रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा, यानी ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को किस नाम से जाना जाता है? कोरोनरी धमनी। अगला प्रश्न है, इस धमनी में रुकावट के कारण हृदयघात होता है, किस धमनी में रुकावट के कारण हृदयघात होता है? किस धमनी में? इस नहीं, किस धमनी में, ठीक है, ये किस धमनी है, किस धमनी में जो है रुकावट के कारण हृदयघात होता है, यानी हार्ट अटैक की घटना होती है, तो वहाँ देखते हैं तो कोरोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सभी रक्त वाहिनियों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? तो लगभग उनकी लंबाई हो जाएगी 1,00,000 किलोमीटर, यानी आप अगर मुंबई और दिल्ली के बीच अगर जाएंगे तो आप 50 चक्कर लगा सकते हैं। मुंबई और दिल्ली के बीच अगर 50 चक्कर लगाएंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्या था, एक बार फिर से देखिएगा, शरीर की सभी रक्त वाहिनियों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? 1,00,000 किलोमीटर, यानी मुंबई और दिल्ली के बीच यदि आप 50 चक्कर लगा लेंगे, आना जाना उसके बराबर इतनी हो जाएगी। एक मनुष्य के शरीर में इतनी लंबी रक्त वाहिनियाँ हो जाएगी। आप सोच सकते होंगे कितना जो है मनुष्य रक्त वाहिनियों से घिरा हुआ है प्राणी है, ठीक है। मनुष्य कौन सा प्राणी है? बहुकोशिकीय प्राणी कहलाता है, ठीक है। अगर जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले पानी में हुई थी, और जो जीव थे वो एक कोशिकीय जीव थे, जिसमें ना तो मांस था ना हड्डी थी, ठीक है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को कहा जाता है भैया कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। 3 दिसंबर 1967 को पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? हृदय प्रत्यारोपण का मतलब ये है कि आपका हृदय किसी और को दे दिया जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति मरने वाला होता है, और किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको उसका हृदय दिया जा सकता है उसकी अनुमति से, उसके घर वालों की अनुमति से। तो उस टाइप से जो पहला जो सफल ऑपरेशन किया था 67 में किया था, 1967 को पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? उसका नाम है, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, CN बर्नार्ड, या तो क्रिश्चियन बर्नार्ड बोल सकते हैं या CN बर्नार्ड बोल सकते हैं। 9 घंटे के समय के बाद एक सफल ऑपरेशन किया था इन्होंने। 30 लोगों की टीम इनके साथ थी और हृदय का ट्रांसप्लांट कर दिया गया था इधर से उधर। अगला प्रश्न है आपका, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का एक हॉस्पिटल था, क्योंकि डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका के थे तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल भी दक्षिण अफ्रीका का ही होना चाहिए। एक थोड़ा सा रीज़न भी पता होना चाहिए आपको। तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर के हॉस्पिटल ग्रूड सूर में, हॉस्पिटल का नाम क्या था? केप टाउन हॉस्पिटल, केप टाउन शहर है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ का एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था ग्रूड सूर हॉस्पिटल में जो है ये सफल जो है हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। पहले हृदय प्रत्यारोपण में डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय कितने वर्षीय लेविस वानस्की को प्रत्यारोपित किया गया था? तो ये 25 वर्षीय थी। जो है एक सड़क दुर्घटना में ऐसा बताया जाता है कि एक सड़क दुर्घटना हो गई थी और ब्रेन हेमरेज, कहने का मतलब है कि काफ़ी कह सकते हैं हम कि काफ़ी घायल हुई थी और लास्ट कंडीशन चल रही थी। तो इनके घर वाले जो इनके पिताजी थे उन्होंने निर्णय लिया था हृदय प्रत्यारोपण करने का। तो 25 वर्षीय महिला एक का हृदय कितने वर्षीय महिला को दिया गया था? तो उसका नाम है 53 वर्षीय लेविस वानस्की को दिया गया था, ठीक है। एक कार दुर्घटना में, देखिए आपको डिटेल यहाँ पर प्राप्त हो रही है। एक कार दुर्घटना में डेनिस डार्वेल दिमाग में गंभीर चोट आई थी,
दिमाग में क्या हुआ था, गंभीर चोट आई थी और वह ब्रेन डेड हो गई थी। डेनिस दूसरों की मदद करने में यकीन करती थी, इसलिए पिता एडवर्ड डार्वेल ने अपनी बेटी के अंग दान करने का निर्णय लिया था। डेनिस की किडनी से 10 साल की बच्ची की जान भी बचाई गई थी। ठीक है, एक किडनी भी इनकी निकाली गई थी, तो 10 साल की बच्ची की जान भी यहाँ उससे बचाई गई थी। हृदय प्रत्यारोपण के बाद लेविस वानस्की के पहले शब्द थे कि मैं अब भी जीवित हूँ। निमोनिया के कारण हृदय प्रत्यारोपण के 18 दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। कितने दिन बाद हो गई थी? 18 दिन बाद। ठीक है, अब 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दूसरे मरीज फिलिप का हृदय, एक दूसरा मरीज था फिलिप जिसका हृदय प्रत्यारोपण किया था, यह कितने वर्षों तक जीवित रहा था? पहला जो हुआ था वो कितने दिन तक जीवित रहा था? 18 दिन तक। निमोनिया से ग्रसित थे। ठीक है, 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय को दिया गया था। और अगर देखें तो जो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दूसरा मरीज था, फिलिप नाम था उसका, फिलिप का हृदय प्रत्यारोपण किया था, यह कितने वर्षों तक जीवित रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा था? 2 वर्षों तक। अब बात करते हैं, ये तो विश्व की बात थी, और भारत ने भी कभी हृदय प्रत्यारोपण किया नहीं किया? तो वेरी गुड, भारत ने भी किया है, भारत पीछे नहीं है। तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 94 में, 3 अगस्त 1994। मैंने दोनों डेट एक साथ लिखी है यहाँ पर, दोनों डेट कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो दोनों डेट एक साथ लिखी है। विश्व स्तर पर किया गया था 3 दिसंबर 1967। ठीक है, और यहाँ पर अगर हॉस्पिटल की बात करें तो दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ये सफल ऑपरेशन किया गया था। तो यहाँ देखते हैं इनकी टीम में कितने लोग शामिल थे। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो जिस डॉक्टर के नाम की अगर बात करें तो डॉक्टर थे पी वेणुगोपाल ने किया था। और इनको अगर देखें तो उनको 9 घंटे का समय लगा था। इनको कितना समय लगा था? 59 मिनट की प्रक्रिया में वेणुगोपाल ने के नेतृत्व में 20 सर्जनों, वहाँ कितने सर्जन थे? 30 सर्जनों की टीम थी। वहाँ समय लगा था 9 घंटे का, यहाँ कितना समय लगा? 59 का। 20 सर्जनों की एक टीम ने सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की। ठीक है, की थी। सर्जरी के बाद 15 साल तक यह व्यक्ति जीवित रहा था। और वहाँ कितने दिन तक जीवित रहा था? केवल। और दूसरा व्यक्ति कब तक जीवित रहा था? 2 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके रखिएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरे द्वारा वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया तो हृदय से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप दोबारा जो है आप उसमें गलती नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जो है वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखें, और उसके बाद में जो है एक सफल विद्यार्थी के रूप में जो सफल होने के लिए जो सारे क्वेश्चन आप उसको रट डालें। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसका किया गया? तो पहला हृदय प्रत्यारोपण कुत्ते का किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट जो है कोई भी प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य पर नहीं किया जाता है, पहले जानवरों पे किया जाता है, फिर उसके बाद में जो है इसको आगे मनुष्यों पर किया जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन सर्वोपरि है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले इसको अपनाया गया था कुत्ते पर। तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया था वो 58 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। 1958 में किया गया था। अमेरिकी सर्जन नॉर्मन समवे द्वारा, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण तकनीक विकसित की गई थी, जिसका आगे चलकर कई सर्जनों ने इस्तेमाल किया। जो अगर बात करें जो 67 में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था ना, वो इन्हीं के द्वारा विकसित तकनीक पर किया गया था। जो इस डॉक्टर थे अमेरिकी सर्जन नॉर्मन समवे द्वारा ही जो तकनीक अपनाई गई थी उसी का उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस में। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? अब शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग भी यहाँ पर शुरू किया गया था, माइकल दी वेकी। एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं जो है घंटों की मेहनत के बाद ये मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल जो है अब आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, अब नौकरी दूर नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है लव डब की ध्वनि किस की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण। ठीक है, हृदय के कारण। हृदय की प्रथम ध्वनि को क्या बोला जाता है? लव बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया है। तथा दूसरी ध्वनि को क्या बोला जाता है? डब बोला जाता है। और इस पूरी ध्वनि को क्या बोलते हैं? लव डब बोला जाता है। ठीक है, प्रतिदिन सामान्य रूप से हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो प्रतिदिन अगर बात करें तो एक दिन के बाद करें तो 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। तो उससे आप इंटू करके भी ला सकते हैं। ठीक है, 72 इंटू
1 घंटे में 60 मिनट और इंटू जो है 12 महीने, इस टाइप से 30 दिन, इस टाइप से आप इंटू कर सकते हैं उसमें। तो 1 लाख से 1 लाख के बराबर हो जाएगा लगभग। किनकी बेट कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय से में शुद्ध रक्त लाती है? तो उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगी? फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। ये भी ध्यान रखिएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो ऑब्वियसली हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं तो पेसमेकर हृदय से ही संबंधित होगा। आगे देखते हैं हम यहाँ से, पेसमेकर किससे संबंधित हो गया? हृदय से। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है किसको? SA नोड को। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको बोलते हैं? SA नोड को। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय में कौन सी पेशियां नहीं पाई जाती है? कौन सी पेशियां नहीं पाई जाती है? हृदय की अगर बात करें तो कौन सी पेशियां नहीं पाई जाती है? तो हृदय की बात करें तो उसमें ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती है जो मनुष्य अपने मस्तिष्क से सोच समझकर कार्य कर सकता है, और अनैच्छिक पेशियां वे पेशियां होती है जो स्वयं कार्य करती है। जैसे हृदय की बात करें तो लगातार धड़कता रहता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जा सकता है? तो आंसर है हमारा एस्प्रिन। ठीक है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज क्या किया जा सकता है? एस्प्रिन से। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। यदि आपको हृदय को अगर रक्त नहीं मिलेगा तो वो पंप कैसे करेगा दोस्तों? ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। नाम से ही स्पष्ट है। हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं उनका काम क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखना। जो 4 कोष्ठ होते हैं ना, जो 4 चैम्बर होते हैं, उनका कार्य यही है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखना। अगर शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप या स्टेथोस्कोप। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? जो मछली का हृदय होता है ना, उसको वीनस हृदय भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर आपका अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। अगर कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन और ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सामान्य से यदि अधिक हो जाता है तो टैकीकार्डिया कहलाता है। आगे देखते हैं, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक दबाव। हृदय के रिलैक्स या विस्तारण चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को कहा जाता है डायसिस्टोलिक दबाव। जार्विक 7 क्या है? बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन से, UPPSC, PSC, MPPSC, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जार्विक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय का नाम है जार्विक 7। तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन को रटते जाइए और नोट्स कंप्लीट करते जाइए दोस्तों। कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। अब हृदय से आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो OH रक्त समूह या HH रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह को इन 2 नामों से भी जाना जाता है। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। मानव शरीर में RBC की अधिकता सामान्य से ज़्यादा से रोग हो जाता है। RBC की अगर ज़्यादा हो जाए संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाएगा। अगर कमी हो जाती है तो क्या बोलेंगे? मानव शरीर में WBC की कमी। ठीक है, वो RBC था और ये WBC सामान्य से कम हो जाना से क्या कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया। कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपीनिया। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो धमनियाँ कठोर हो जाती है और रक्त पंप नहीं हो पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस
एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो विज्ञान की जो शाखा होती है वो एंथियोलॉजी कहलाती है। धमनियों व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? एंथियोलॉजी। एंथियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंथियोलॉजी का जनक कहा जाता है विलियम हार्वे को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है कि हृदय दोषपूर्ण कपाट या वाल्व भी बोल सकते हैं। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से, अशुद्ध रक्त, अनाक्सीकृत, कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो अशुद्ध होता है। तो मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त यानी अनाक्सीकृत, O2 नहीं होता उसके अंदर। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मगरमच्छ के हृदय में कोष्ठ होते हैं 4। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं 2। आगे देखते हैं, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? डॉल्फिन जो मछली होती है उसमें होते हैं 4 और ब्लू व्हेल में भी 4 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं? तो सर्वाधिक होते हैं कॉकरोच में। हृदय कोष्ठक यानी कोष्ठ यानी चैम्बर किस में ज़्यादा होते हैं? कॉकरोच में। मेंढक व सर्पों का अध्ययन हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? तो 3 चैम्बर का। मेंढक और सर्पों का हृदय कितना होता है? 3 चैम्बर का। इससे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर्प जो है मेंढक को खाता है, उससे अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3। आगे देखते हैं, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? तो धमनी करती है। अगला देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? लगभग 5 लीटर। जो संपूर्ण मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी है? तो हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी। टारगेट एकेडमी पर आप जो हैं पुलिस, आर्मी, पटवारी, वायुसेना, रेलवे, SSC, LIC और सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से जो ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और बिल्कुल वही प्रश्न आपने शामिल किए हैं मैंने जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, यदि आप भी इसी तरह हर रोज़ करंट अफेयर्स और GK फ्री पढ़ना चाहते हो तो 9754401704 पर आप ज्वाइन लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको रोज़ाना जो है नए PDF वगैरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा और आशा की जा सकती है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को छोड़ने से पहले। और वीडियो को कम से कम 10 व्यक्तियों तक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर वापस।